हेलो दोस्तों, हमारा यूनिट नंबर थर्ड हम स्टार्ट करने वाले आज से। ठीक है। जो भी लोकल लेवल पे पंचायत राज क्या होता है, उसके बाद जो रूरल एडमिनिस्ट्रेशन किस प्रकार से चलता है उसके बारे में हमें जानने की कोशिश करनी है। लोकल गवर्नमेंट्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब यही होता है कि ग्राउंड लेवल पे ऐसी कौन कौन सी बॉडीज़ होती है जो वर्क करती है और एडमिनिस्ट्रेशन का काम संभालती है। ठीक है। इसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त करनी है इस लेसन में। चलो, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि आप मुझसे जुड़ सकते हैं सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे। मेरा नाम सर्च करके जितेंद्र कदम 734 मेरी आईडी है इंस्टाग्राम की। आप वहाँ पे जुड़ सकते हो डायरेक्टली और मुझसे क्वेश्चंस पूछ सकते हो या फिर जो भी आपको प्रॉब्लम्स है उससे रिलेटेड। और जो पीडीएफ्स है सारी की सारी मैं एक टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कराता हूँ और टेलीग्राम चैनल का नाम है NCERT स्टडी विद जितेंद्र। यहाँ पे आप मुझसे कनेक्ट होकर के जो भी पीडीएफ्स है वो सारी मैं वहाँ पे आपको प्रोवाइड करा दूँगा। ओके। चलो, टाइम वेस्ट ना कराते हुए हम लोग पंचायत राज से स्टार्ट करते हैं। हमारा चैप्टर नंबर 5 है। 4 चैप्टर मैंने कंप्लीट कर दिए हैं और वो प्लेलिस्ट में पड़े हैं चैनल के। ओके, आप लोग वहाँ जाके सब कुछ देख सकते हो। अभी हमारा चैप्टर का नाम है पंचायत राज। हमें आज क्या पढ़ना है? पंचायत राज को पढ़ना है कि पंचायत राज क्या होता है एग्जैक्टली। What happens after people elect their representatives? How are decisions made? Let's look at how this takes place in rural areas. Here we look at the Gram Sabha, which is meeting where people directly participate and seek awareness from their इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। देखो यहाँ पे है ना कि हमें यही बताया गया है कि किस प्रकार से क्या होता है, कैसे हम लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करते हैं। उसके बाद जो रूरल लेवल पे डिफरेंट डिफरेंट वर्क होते हैं वो कौन करता है। ठीक है। ये ग्राम सभा क्या होती है, ग्राम पंचायत क्या होती है, इसके बारे में हमें पढ़ना है। ओके। सो ये ग्राम सभा के देखना है हमें क्या है कि जो ऐसे कौन सी मीटिंग्स होती है, ये उसे हम ग्राम सभा बोलते हैं कि जो हर मंथ में कंडक्ट कराई जाती है ग्राम सभा। ओके। सो उसमें कौन कौन से लोग पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है। वो जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है वो किस प्रकार से काम कर रहे हैं सोसाइटी में या फिर पर्टिकुलर उस एरिया में, इसके बारे में हमें इस लेसन में पढ़ना है। ठीक है। लेसन का नाम क्या है? पंचायत राज है। चलो, देखो मैं स्टार्ट करता हूँ। देखो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ये जो सारे ये लोग दिख रहे हैं ये पंच लोग बोलते हैं उन्हें। ठीक है। वो और ये जो सारे जो उनके आगे ये लोग दिख रहे हैं आप लोगों को, ये जो सारे लोग हैं ये कौन है? जो पीपल है सारे ग्राम पंचायत के। वो क्या कर रहे हैं? क्वेश्चन पूछ रहे हैं ये सारे पंचों से। और वो क्या क्या काम किए, कौन कौन से काम एग्जीक्यूट किए उन लोगों ने, क्या रोड फैसिलिटीज़ जो उन्होंने वादे किए थे वो उनके द्वारा कंप्लीट किए गए क्या, ये सारी क्वेश्चंस आंसर ये ग्राम सभा में होते रहते हैं। ठीक है। चलो स्टार्ट करता हूँ मैं। इट्स स्पेशल डे टुडे, एवरीवन्स रनिंग टू गेट टू द ग्राम सभा। डू यू नो वाई? बिकॉज द ग्राम सभा इज होल्डिंग इट्स फर्स्ट मीटिंग आफ्टर द इलेक्शंस ऑफ न्यू ग्राम पंचायत। ओके। मतलब कि वहाँ पे डिस्कशन चल रहा है कि आज बहुत ज़्यादा स्पेशल डे है क्योंकि एवरीवन रनिंग इन द ग्राम सभा, क्योंकि एवरीवन क्या कर रहा है कि ग्राम सभा में जा रहा है। क्यों जा रहा है? क्योंकि ग्राम सभा मतलब जो उनके इलेक्टेड मेंबर्स है या रिप्रेजेंटेटिव्स है, ग्राम सभा में इलेक्शंस होने के बाद उनकी ये फर्स्ट मीटिंग है जो कि पंचायत ग्राम सभा हो रही है उस पंचायत में, ग्राम पंचायत में। ठीक है। अभी वो पूछने वाले हैं उनके प्रॉब्लम्स क्या है, बताने वाले हैं या फिर उनके सॉल्यूशंस किस प्रकार से ढूंढे जा सकते हैं वो डिस्कस करने वाले हैं उस ग्राम सभा में। देखो, द ग्राम सभा इज अ मीटिंग फॉर ऑल अडल्ट हु लिव इन द एरिया कवर्ड बाय एट पंचायत। मतलब कि ग्राम सभा एक मीटिंग होती है जो कि एक पर्टिकुलर एरिया में कवर्ड की जाती है। वहाँ पे ऑल पीपल अडल्ट मीटिंग या एक जगह पे आते हैं और पंचायत में उसे उन्हें पूछा जाता है या फिर बोला जाता है। दिस कुड बी ओनली वन विलेज और फ्यू विलेजेस। ओके। मतलब कि ये एक विलेज में हो सकती है या फिर एक ग्रुप ऑफ विलेजेस में, मतलब कि 2-4 विलेज एक साथ आकर के वो ग्रुप्स या फिर वो मीटिंग्स कराई जाती है। इन सम स्टेट्स हैज़ इन द एग्जाम्पल अबो अ विलेज मीटिंग इज हेल्ड फॉर ईच विलेज। और कुछ ऐसे स्टेट्स होते हैं जो कि ऐसा देखते हैं कि एक विलेज में एक ही ग्राम पंचायत या फिर एक प्रत्येक हर पर्टिकुलर विलेज में ये ग्राम सभाएं होती हैं। एनीवन हु इज़ 18 years old or more than
मोर एंड whom हैज़ द राइट टू वोट इज़ अ मेंबर ऑफ अ ग्राम सभा, मतलब कि ऐसे इंसान जिनकी एज 18 साल है और उन्हें वोटिंग करने का राइट्स है, वो वहाँ पे जा कर के ग्राम सभा में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। ओके, उनका राइट है कि वो मेंबर्स है वो क्या कर रहे हैं, क्या अच्छी तरह से काम को एग्जीक्यूट किया जा रहा है, ये सारी चीज़ों को वो पूछ सकते हैं। उनका अधिकार है, जो भी पीपल 18 साल से ऊपर है वो उन्हें वोट देने का अधिकार है, वो सारे पीपल्स। The people of Hardas village are keen to find out what their new पंचायत leader have planned for the village, मतलब कि वहाँ पे एक हरदास गांव का नाम है हरदास, ठीक है। वहाँ पर लोग एकजुट हो गए हैं और एक जगह पे जा कर के वहाँ पे वो पूछना चाहते हैं, जो न्यू ग्राम पंचायत उन्होंने बनाई है, फिर न्यू न्यू पार्टी मतलब जो न्यू लीडर्स चुने गए वो विलेज में, वो उन्हें क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं कि आपने क्या प्लान करके रखा है, कि किस प्रकार से आप करने वाले हो, ठीक है। इसीलिए वो ग्राम पंचायत वहाँ पे कराई जा रही है। देखो अभी ना टर्म है ग्राम सभा, देखो ग्राम सभा से को अच्छे से जान लेना है हमें। द ग्राम सभा मीटिंग्स बिगिन विद द पंचायत प्रेसिडेंट हु इज ऑल्सो कॉल्ड द सरपंचा एंड द मेंबर ऑफ द पंचायत द पंचस रिप्रेजेंटिंग presenting a plan on repairing the road that connects the village to the main highway. After this, the discussion moves to the subject of water and वाटर शॉर्टेज। देखो जो ग्राम सभा की जो मीटिंग है वो स्टार्ट होती है जो पंचायत के प्रेसिडेंट होते हैं उनसे, ठीक है। सो पंचायत के प्रेसिडेंट या फिर उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, सरपंच बोलते हैं, ठीक है। और कुछ मेंबर्स होते हैं उनके साथ में, उन्हें हम पंच बोलते हैं। वो क्या करते हैं कि जो भी उन्हें प्रेजेंटेशन देना होता है वो प्रेजेंट करते हैं कि किस प्रकार से वो प्लान कर रहे हैं रिपेयरिंग, रोड रिपेयरिंग का काम, ठीक है। उसके बाद जो भी छोटे छोटे जो रोड्स है उन्हें विलेज से मतलब विलेज को कनेक्ट करना या फिर विलेज को किसी बड़े सिटी से कनेक्ट करना, ये सारे काम, या फिर हाईवेज को कनेक्ट करना, ये सारे डिस्कशन चलता होता मतलब ग्राम सभा में किया जाता है, ठीक है। और ये डिस्कशन होने के बाद उनका जो अगला डिस्कशन का पॉइंट होता है कि वाटर और वाटर शॉर्टेज से रिलेटेड, कि किस प्रकार से वाटर शॉर्टेज एक बहुत बड़ी इशू है अभी सोसाइटी में हमारे। सो इसके बारे में भी वो वहाँ पे डिस्कस करते हैं ग्राम सभा में। एवरी विलेज पंचायत इज़ डिवाइडेड इनटू वार्ड्स, ओके, मतलब कि हर एक विलेज पंचायत होता है वो डिवाइड किया जाता है वार्ड्स में। दैट इज स्मॉलर एरियाज, उसे क्या बोलते हैं, छोटे छोटे एरियाज बोलते हैं। एच वार्ड्स इलेक्ट अ रिप्रेजेंटेटिव ही इज नोन एज अ वार्ड मेंबर, या फिर पंच बोलते हैं उन्हें, ओके। मतलब कि ऐसे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं एक वार्ड से, ओके, वो मेंबर होते हैं और उन्हें पंच भी बोलते हैं। All the member of the Gram Sabha also elect a सरपंच who is the पंचायत प्रेजेंट, ओके। मतलब कि जो ऑल मेंबर होते हैं ग्राम सभा के वो क्या करते हैं, उनमें से एक सरपंच को चुनते हैं और उसे प्रेसिडेंट के तौर पर मतलब वो वोटिंग करके इलेक्ट करके प्रेसिडेंट बनाते हैं या फिर सरपंच बनाते हैं। देखो द वर्ड पंचास एंड द सरपंचा फॉर्म द ग्राम पंचायत, ओके। मतलब कि जो वार्ड होता है जो पंचायत का या फिर सरपंचास का, ठीक है, वो क्या करते हैं, ग्राम पंचायत फॉर्म करते हैं। द ग्राम पंचायत इज इलेक्टेड फॉर 5 ईयर्स, ठीक है। मतलब जो ग्राम पंचायत है वो कितने साल के लिए होती है, 5 ईयर के लिए होती है। द ग्राम पंचायत हैज़ अ सेक्रेटरी हु इज़ ऑल्सो द सेक्रेटरी ऑफ ग्राम सभा, ओके। ग्राम पंचायत का ना एक सेक्रेटरी होता है और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेक्रेटरी ऑफ द ग्राम सभा भी बोला जाता है उसे, ठीक है। दिस पर्सन इज नॉट अन इलेक्टेड पर्सन बट इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट। ये जो पर्सन होता है ना सेक्रेटरी, वो किसी प्रकार से इलेक्टेड नहीं होता है, इसे गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया होता है। गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया होता है कि क्या वहाँ पे ग्राउंड लेवल पे अच्छी तरीके से काम किए जा रहे हैं, मतलब कि देखभाल करने के लिए। द सेक्रेटरी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉलिंग द मीटिंग्स ऑफ अ ग्राम सभा एंड ग्राम पंचायत एंड कीपिंग अ रिकॉर्ड ऑफ द प्रोसीडिंग्स, ओके। मतलब जो सेक्रेटरी होता है उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि ग्राम सभा कंडक्ट कराना, जो भी मीटिंग्स होती है वहाँ पे जो रिकॉर्ड्स होते हैं, मतलब कि कौन कौन से काम किए गए हैं, वो रिकॉर्ड्स को उन्हें ध्यान से लिख के रखना, या फिर जो भी आगे की प्रोसीडिंग्स होती है उनके लिए आगे प्रोसीड करना, ये सारी चीज़ों किनके अंडर में आते हैं, सेक्रेटरी के अंदर में। जैसे हम जनरली क्या बोलते हैं, तलाटी बोलते हैं कभी कभी, ठीक है, या फिर ग्राम सेवक भी बोलते हैं उन्हें, ओके। देखो आगे देखो, अ विलेजर कॉल्ड
तीजिया बिगिंस द मीटिंग बाय सेइंग, ओके, मतलब एक तीजिया नाम का एक इंसान होता है, वो शुरू करता है मीटिंग को। द वाटर प्रॉब्लम इन हरदास हैज़ बिकम वेरी एक्यूट, मतलब कि वो बोलता है कि जो वाटर प्रॉब्लम है हरदास सिटी का वो वेरी एक्यूट है। द हैंड पम्प्स वाटर हैज़ गॉन वेल बिलो द पॉइंट ऑफ टू विच द ग्राउंड हैज़ बीन ड्रिल्ड, ओके, मतलब कि जो वाटर पॉइंट्स है, मतलब कि जो हैंड पंप है जो लगाए हुए हैं उस विलेज में, उनका जो वाटर है, वाटर लेवल बहुत ज़्यादा ज़मीन में चले जाने के बाद, मतलब उन्होंने जितना डिग किया है उससे नीचे वाटर लेवल चला गया है, इसीलिए वाटर शॉर्टेज भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है वहाँ पे। वी हार्डली गेट एनी वाटर इन द टैप्स, मतलब कि बहुत ज़्यादा हम लोग कम कम मात्रा में वाटर अभी प्राप्त कर रहे हैं। वुमन हैव टू गो टू द सुरू रिवर विच इज़ 3 किलोमीटर अवे टू गेट वाटर, मतलब कि जो महिलाएं हैं वो सुरू रिवर पर जा करके, मतलब कि वो 3 किलोमीटर दूर है और वो पैदल अपने माथे पर, अपने सर पर उठा करके वाटर को ला रही है। वन ऑफ द मेंबर सजेस्ट पाइपिंग वाटर फ्रॉम द सुरू एंड मेकिंग एन ओवरहेड टैंक इन द विलेज टू इंक्रीज द सप्लाई, मतलब उनमें से एक मेंबर है वो सजेस्ट करता है कि वो पाइपलाइन करके सुरू रिवर से वो, या फिर वाटर टैंक के ज़रिए हम जो वाटर सप्लाई इंक्रीज कर सकते हैं। बट द अदर थिंग दैट दिस विल बी एक्सपेंसिव, इट्स बेटर दे फील टू डीपन द हैंड पम्प्स एंड क्लीन वेल्स फॉर दीज रीजन्स, ओके, मतलब वो एक इनमें से कोई ऐसे दूसरे लोग क्या बोलते हैं कि ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा, इससे हम लोग दूसरा ऑप्शन क्या है कि जो भी डिग है, मतलब कि जो वेल्स है या फिर हैंड पंप है उन्हें और अच्छी तरह से क्लीन करके और डीपन डिग करके हम लोग क्या कर सकते हैं, वाटर लेवल को बढ़ा सकते हैं। और इसी रीज़न से क्या हो सकता है कि इसी सीज़न में ये सारी चीज़ें कर कर देते हैं, ठीक है। तीजास क्या बोलता है, दिस इज़ नॉट इनफ, ये मतलब कि ये इनफ नहीं है। वी नीड टू बी समथिंग मोर परमानेंट एज ग्राउंड वाटर लेवल सीम टू बी गोइंग डाउन एवरी ईयर, मतलब कि ये एक सॉल्यूशंस नहीं है हमारे लिए प्रॉपर तरीके से, ठीक है। वो बोलना चाहता है कि हमें परमानेंट ग्राउंड वाटर सोर्स चाहिए, मतलब ये परमानेंट सोर्स नहीं है ग्राउंड वाटर, हमें क्या करना है, ऐसा कोई सोर्स चाहिए जो परमानेंट हमें वाटर प्रोवाइड करा सके। वी आर यूजिंग मोर वाटर दैन इन सीपिंग इनटू द ग्राउंड, मतलब कि हम जो भी वाटर यूज़ कर रहे हैं, जो ग्राउंड के अंदर देख रहे हैं हम लोग, वहाँ पे हमें इतना वाटर नहीं मिलता है जितना हम लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। अनदर मेंबर अनदर मेंबर Anwar then tells everyone that he has seen ways of conserving water and recharging it in a village in Maharashtra where he had once gone to visit his brother, ओके, मतलब कि वो अनदर मेंबर है, वो बोल रहा है, उसका नाम क्या है, अनवर है, उसने बोला कि वो जब महाराष्ट्र में गया था किस प्रकार से वाटर को कंजर्व किया जाता है, एक जगह पे रोका जाता है, ठीक है, रीफिलिंग किया जाता है, उसके बाद कहाँ पे होता है, ये महाराष्ट्र में होता है। वेयर ही हैज़ वंस गो टू विजिट हिज ब्रदर, जब वो उसके ब्रदर के पास विजिट करने गया था तब उसने ये सारी चीज़ें देखी थी। इट वॉज कॉल्ड वाटर शेड डेवलपमेंट एंड ही हैड हर्ड द गवर्नमेंट गिव मनी फॉर द वाटर, मतलब ये इसे क्या बोला जाता है, वाटर शेड डेवलपमेंट बोला जाता है। और इसीलिए क्या होता है, उन्होंने इसने ऐसा भी सुना है कि गवर्नमेंट इसे बहुत अच्छी तरह से फंड भी देता है, मनी भी देते हैं ये सारी काम, जो काम है उसे करने में। इन हिज ब्रदर्स विलेज पीपल हैड प्लांटेड ट्रीज, कंस्ट्रक्टेड चेक डैम्स एंड टैंक्स, मतलब कि उसके ब्रदर के विलेज में जो पीपल है वहाँ के, उन्होंने ट्री प्लांटेशन किया है, कंस्ट्रक्ट किए हैं चेक डैम्स, छोटे छोटे डैम्स और टैंक्स को। एवरीवन thought this was an interesting idea and the gram panchayat was asked to find out about in डिटेल, ओके, मतलब हर कोई इंसान ये सोचता है कि ये एक इंटरेस्टिंग आइडिया है और इसके बारे में क्या करना है कि और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन डिटेल कलेक्ट करना है, जिससे कि वो भी करना चाहते हैं एग्जीक्यूट वो सारी चीज़ें। देखो अभी व्हाट इज़ ग्राम सभा, आपको क्या करना है, क्वेश्चन है, आपने अंडरस्टैंड किया बहुत अच्छी तरह से, ग्राम सभा आपको आंसर बताना है। सेकंड पॉइंट क्या है, इन द मीटिंग ऑफ द ग्राम सभा सो फार
व्हाट आर द प्रॉब्लम्स दैट आर बीइंग डिस्कस्ड, व्हाट सॉर्ट ऑफ सॉल्यूशंस आर बीइंग सजेस्ट, मतलब कि जो ग्राम पंचायत की मीटिंग्स होती है, ग्राम सभा होती है, उनमें से ऐसे कौन कौन से प्रॉब्लम्स है वहाँ पे डिस्कस किए जाते हैं। ठीक है, ऐसे सॉर्ट आपको व्हाट सॉर्ट ऑफ सॉल्यूशंस आर बीइंग सजेस्टेड, मतलब ऐसे कौन कौन से सॉल्यूशंस है वहाँ पे सजेस्ट किए गए हैं। ठीक है, आपको डिस्कस करना है या फिर एक पेज पर लिखना है। द नेक्स्ट items on the agenda for the Gram Sabha is finalizing of the list of people below the poverty line BPL, okay, which had to be approved by the Gram Sabha। okay, उनका जो नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट एजेंडा क्या है कि उन्हें जो बीपीएल धारक पीपल होते हैं, जो पुअर्टी लाइन में आते हैं, ठीक है, बिलो द पुअर्टी लाइन, उसे बीपीएल बोलते हैं, उनकी लिस्ट को अप्रूवल करना है, जो कि ग्राम सभा द्वारा कलेक्ट किया जाता है कि कौन कौन से ऐसे एग्जैक्टली पीपल है ग्राउंड लेवल पे कि जो बहुत ज़्यादा बिलो द पुअर्टी लाइन, मतलब बहुत ज़्यादा गरीब है। ठीक है, सो ये जो बीपीएल धारक पीपल होते हैं उन्हें गवर्नमेंट की तरफ से अच्छी तरीके से फैसिलिटीज़ दी जाती है, जैसे कि सस्ता दर से राशन मिलना, ये सारी चीज़ें। एज सुन एज द लिस्ट इज़ रीड आउट पीपल बिगन टू विस्पर, ओके, मतलब जैसे ही ये लिस्ट को रीड आउट किया गया, पीपल बहुत ज़्यादा क्या हो चुके, परेशान हो चुके। नटवर हैड जस्ट बॉट अ कलर टीवी एंड हिज सन हैज सेंट हिम अ न्यू मोटरसाइकिल, ओके, मतलब कि यहाँ पे एक नटवर नाम का इंसान होता है, उन्होंने अभी अभी कलर टीवी खरीदा है, ठीक है, और उसका जो बेटा है उसे उसने मोटरसाइकिल दे दी है। हाउ कैन ही बी बिलो द पुअर्टी लाइन, किस प्रकार से वो पुअर्टी लाइन के अंडर में आता है, ऐसा लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं ग्राम सभा से या फिर वो पंचायत के जो मेंबर्स है उनसे। सूरजमाल मटर्स टू बी अ पर्सन सिटिंग नेक्स्ट टू हिम, मतलब सूरजमाल नाम का एक पर्सन है वो कि उस उन्हीं के बाजू में रहता है। सरोज सेज टू सुखी भाई, हाउ डिड बिरजूस नेम गेट ऑन द लिस्ट, ओके, मतलब कि सरोज ने बोला कि क्या किस प्रकार से ये बिरजू का नाम कैसे आप लोगों ने लिस्ट में डाला है। ही वॉज सो मच लैंड, इसके पास बहुत ज़्यादा लैंड है, मतलब अच्छी तरीके से लैंड है। दिस लिस्ट शुड हैव ओनली पुअर पीपल, मतलब कि ये जो लिस्ट है वो सिर्फ गरीब लोगों के लिए होनी चाहिए। अन ओम प्रकाश इज अ लैंडलेस लेबर हु कैन बियरली मेक एंड्स मीट येट हिज नेम इज़ नॉट ऑन द लिस्ट, मतलब कि ओम प्रकाश नाम का इंसान है, वो क्या है, लैंडलेस लेबर है, उसके पास कुछ भी नहीं है। ठीक है, वो सिर्फ कितना कितना कमाता है, जितना कि उसका पेट पाल सके, उतना भी उसे कभी कभी नहीं मिलता है, फिर भी उसका नाम ये लिस्ट में नहीं है, ऐसा क्यों है, ऐसा क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो सारे लोग। यू नो व्हाट बोथ नटवर एंड बिरजू आर फ्रेंड्स ऑफ अमीरचंद, ओके, आपको ये पता होगा कि जो नटवर है और ये बिरजू है, ये क्या है, दोनों दोनों अमीरचंद के फ्रेंड्स है। हु कैन काउंटर अमीरचंद पावर, ओके, वो कौन है ऐसा जो अमीरचंद की पावर को काउंटर कर सकता है। सुखी भाई सेज, सुखी भाई ने बोला, अमीरचंद वॉज द अर्लियर ज़मींदार, मतलब अमीरचंद एक अर्लियर ज़मींदार था, ठीक है, ऑफ द विलेज एंड टिल हैज़ कंट्रोल ओवर अ लॉट ऑफ लैंड, और उसके पास बहुत सारी ज़मीन पर कब्जा था या फिर कंट्रोल था। बट वी शुड गेट ओम प्रकाश नेम पुट इन, बट हाँ फिर भी क्या किया है, ओम प्रकाश का नाम वहाँ पे पुट किया गया है उस लिस्ट में। द सरपंचा, मतलब जो सरपंच कौन होता है, पंचायत प्रेसिडेंट, ओके, नोटिस पीपल whisper in and ask if anyone has anything to say, पीपल ने उन्हें उसने नोटिस जारी किया कि किसी को कोई और क्वेश्चन है, किसको कुछ कहना है तो वो कह सकते हैं। सूरज ट्राई टू प्रोवोक सरोज महल टू आस्क अबाउट नटवर एंड बिरजू, सूरज ने बोला कि सूरज मोल ने ये बोलने की कोशिश की अबाउट द नटवर एंड बिरजू के बारे में कि किस प्रकार से उनका नाम लिस्ट में ऐड कराया है या फिर क्यों नहीं कराया है इसके बारे में। बट ही कीप्स क्वाइट, वो शांत बैठ गया। अमीरचंद इज सिटिंग इन द ग्राम सभा कीपिंग एन आई ऑन एवरीवन, जो अमीरचंद था वो ग्राम सभा में बैठा हुआ था और वो सिर्फ देख रहा था लोगों के ऊपर, सिर्फ ऑब्जर्व कर रहा था कि क्या चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। Then Saroj gets up and says that Om Prakash name should be in the BPL list. Okay, so वहाँ पे क्या होता है कि सरोज उठता है और बोलता है कि ओम प्रकाश का नाम उस BPL लिस्ट में होना ही चाहिए क्योंकि वो गरीब है, ठीक है।
सॉरी दोस्तों, ये गलती से हो गया, 1 मिनट। हाँ, वो एकदम बोलता है कि पूरी मतलब ये लिस्ट में नाम होना चाहिए 100%। किसका होना चाहिए? जो गरीब लोग हैं उनके नाम होने चाहिए, इस प्रकार से बोला जा रहा है। ऑदर एग्री दैट ही एंड हिज फैमिली आर वेरी पुअर। अदर जो पीपल्स थे उन्होंने एग्री किया कि वो और उसकी फैमिली बहुत ज़्यादा गरीब है। द सरपंचा आस्क हाउ हिज नेम हैड बीन मिस आउट। सरपंचा ने बोला कि किस प्रकार से उसका नाम इस लिस्ट में नहीं आया है। द पर्सन हु डिड द सर्वे ऑफ बीपीएल। कौन कौन था जिसने ये सर्वे किया था बीपीएल का, ऐसा सरपंच ने क्वेश्चन पूछा। आगे देखो ये क्या है। द ग्राम सभा इज द फैक्टर इज मेकिंग द ग्राम सभा इज अ फैक्टर इन मेकिंग द ग्राम पंचायत प्ले इट्स रोल एंड बी रिस्पॉन्सिबल। मतलब जो ग्राम सभा होता है एक ऐसा फैक्टर है कि ऑल जो रोल प्ले किए जाते हैं वो ग्राम सभा के, वो रिस्पॉन्सिबल होता है। इट इज़ द प्लेस वेयर ऑल प्लान्स फॉर द वर्क ऑफ ग्राम पंचायत आर प्लेस्ड बिफोर द पीपल। कि ये ऐसी जगह है जो भी ग्राम पंचायत के द्वारा प्लान किए जाते हैं वो पीपल के सामने रखे जाते हैं। द ग्राम सभा prevents the panchayat from doing wrong things like misusing money or फेवरिंग सर्टन पीपल्स। मतलब जो ग्राम सभा एक ऐसी बॉडी है जो कि क्या करती है कि ये जो मिसलीडिंग होती है, मतलब कि जो मिस यूजिंग ऑफ मनी होती है या फिर किसी पीपल के फेवर में कोई चीज़ें चलती रहती है, ये सारी चीज़ों को रोकने का काम कौन करती है? ग्राम सभा करती है या फिर उस पर नज़र रखने का काम करती है। It plays an important role in keeping an eye on the elected representatives and in making them responsible to the persons who elect them। मतलब कि जो ग्राम सभा होती है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि जो इलेक्टेड पीपल है वो उस पर नज़र रखने का काम करती है कि वो किस प्रकार से काम करते हैं, ठीक है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो बहुत अच्छी तरह से निभा रहे हैं या नहीं, ठीक है। मतलब कि एक प्रकार से निगरानी रखने का काम करती है ये ग्राम सभा। फैमिली सेज ओम प्रकाश हाउस वॉज लॉक्ड व्हेन आई वेंट देयर। ओके, मतलब कि जो बहुत सारी ऐसे लोगों ने कहा कि ओम प्रकाश ने बोला कि उसका जो घर था वो लॉक था जब मैं वहाँ सर्वे करने गया था। ही मे हैव गॉन समवेयर टू लुक फॉर वर्क। वो कहीं कहीं पे गया था काम देखने के लिए, क्योंकि वो घर बैठा था तो वो कहीं पे गया था काम ढूंढने के लिए। द सरपंच हैज गिवन इंस्ट्रक्शंस दैट ओम प्रकाश फैमिली इनकम बी लुक at and if it is less than what has been decided by the government his name should be included in the list। मतलब कि वैसा बोला गया, सरपंच के द्वारा इंस्ट्रक्शंस दिए गए कि वहाँ पे जा करके आप लोग देखेंगे कि ओम प्रकाश के फैमिली का इनकम क्या है, ठीक है, और उसके बिहाव पर जो गवर्नमेंट ने जो भी डिसाइड किया है फिक्स तरीके से कितना होता है वो लिस्ट में, सो उसे इंक्लूड किया जाएगा लिस्ट में, ठीक है, ऐसा सरपंच ने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं। देखो यहाँ पे क्या दिया है, कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। वॉज देयर अ प्रॉब्लम विद द बीपीएल लिस्ट दैट द ग्राम सभा वॉज फाइनलाइजिंग। क्या वहाँ पे कोई प्रॉब्लम्स हुए थे जो ग्राम सभा ने जो बीपीएल लिस्ट फाइनलाइज की थी? व्हाट वाज द प्रॉब्लम्स, और वो प्रॉब्लम्स क्या थे, ठीक है, आपको वो बताने हैं, खुद से बताने हैं। डू यू थिंक दिस सरोज मॉल सूरज माल कीप्ड क्वाइट इवन दो सूरज आस्क हिम टू स्पीक। क्या आपको सोच सकते हो कि किस प्रकार से जो सूरज मॉल था वो शांत बैठा था जब सरोज ने पूछा था तो। हैव यू सीन एनी सिमिलर इंसिडेंट व्हेन पीपल आर अनएबल टू स्पीक फॉर देमसेल्व्स। क्या आपने ऐसा कोई सीन देखा है अपनी लाइफ में जो कि पीपल शांत बैठते हैं, ठीक है, क्योंकि उनके पास पावर नहीं होती है। कि वाई डू यू थिंक दैट हैपन, ओके, वाई डू यू थिंक दैट हैपन। आप कैसा सोचते हो कि किस प्रकार से वो हैपन होता है ये सारी चीज़ें। एंड व्हाट, एंड ऐसा क्यों। प्रिवेंटेड द पर्सन फॉर स्पीकिंग, मतलब ऐसा क्यों होता है कि लोगों को बोलने से रोका जाता है। हाउ कैन द ग्राम सभा प्रिवेंट द पंचायत फ्रॉम डूइंग दैट इज लाइक्स। मतलब किस प्रकार से ग्राम सभा उस सारी प्रिवेंट्स होते हैं, किस प्रकार से होते हैं ये सारी एक्शंस, किस प्रकार से काम करते हैं, ठीक है।
चलो दोस्तों, इतना हम लोग करते हैं। जो नेक्स्ट सेशन है उसमें, ये नेक्स्ट पार्ट में मैं आगे का कंटिन्यू करूँगा। तब तक आपके लिए क्या करना, आपको क्या करना है, मुझसे जुड़ने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप मुझसे डायरेक्टली जुड़ सकते हैं, ठीक है। मेरी इंस्टाग्राम आईडी आपको पता है, जितेंद्र कदम 734, वहाँ पे आप मुझसे जुड़ सकते हैं। और दूसरी बात, आप मुझसे टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का चैनल है NCERT स्टडी विद जितेंद्र, जिससे कि ये सारी PDFs जो भी कंटेंट से मैं प्रोवाइड कराता रहूँगा आपको वहाँ पर, ठीक है। चलो, यहीं पे हमारा ये पार्ट है, मैं वही यहीं पे रोकता हूँ। और आपको क्या करना है, सेकेंड थिंग्स की चैनल को सब्सक्राइब करना है, जिससे कि मैं नेक्स्ट पार्ट जब भी यूट्यूब पर डालूँगा इस चैनल पर, तो आप को सबसे पहले वो नोटिफिकेशन आ जाएगी। चलो, टेक केयर, बाय बाय।